हेलो दोस्तों, तो आज की बुक मेरे पे है राजनीतिक विज्ञान एक समग्र अध्ययन बाय राजेश मिश्रा सर। 7वां संस्करण ये है, 7th एडिशन। और पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर कोई बुक्स आप लोग ढूंढ रहे हैं तो स्पेशली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी। तो यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस का अगर आपके सिलेबस में रोल है, आपको पढ़ना है, तो आप लोग इस बुक्स को बाय कर सकते हो। अब ये बुक्स किसकी तरफ से आती है तो यहाँ पर देखना, ये वाला लोगो आपने देखा होगा, ये आती है आपकी ओरिएंट ब्लैक स्वान। एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, यानी कि काफ़ी रेपुटेटेड ब्रांड ये है, ब्लैक ओरिएंट ब्लैक स्वान। इसकी तरफ से जो बुक्स देखी होंगी आप लोगों ने, राजेश मिश्रा सर की पॉलिटी की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। उससे पहले सतीश चंद्रा जी की मेडाइवल हिस्ट्री आती है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। प्रारंभिक भारत का परिचय आता है आर.एस. शर्मा, वो भी देखा होगा आप लोगों को। बिपिन चंद्रा की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप लोगों ने देखा होगा। ओल्ड एनसीईआरटीज़ को इन्होंने अपग्रेड करके बना रखा है। बुक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग बुक्स बनाते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेजेस और समझ में भी आ जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशली ये बुक डिज़ाइन करते हैं और मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होती हैं इनकी बुक। अब 7th एडिशन की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशली ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ। तो ये इसके लिए भी मेरे पे काफ़ी कमेंट्स आप लोग करते हो। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू करते हैं, देखते हैं इस बुक में क्या है। 3-4 दिन से मैं इस बुक को देख रहा हूँ, कितने की पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को सारी कुछ जानकारी इसी वीडियोज़ में दूंगा। तो वीडियोज़ को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में चैनल पर रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और वीडियोज़ को जब जाओगे लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 750 रुपीज़ इसकी MRP है। कितने की पड़ेगी? 650 के आसपास मुझे देखने को मिल गई थी। आप लोग देख लेना, थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड वगैरह आप लोगों के पास है तो उससे डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। अदरवाइज अगर सेल चल रही है तो आपको रेट ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। बाकी देखो, इसका प्रोडक्ट लिंक मैंने टैग किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन करा हुआ है अतिरिक्त लिंक। वहाँ से जहाँ से सही लगे वहाँ से आप लोग मंगा लेना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसलिए बताता हूँ, ब्लैक ओरिएंट जो ये ब्लैक क्या बोलते हैं, ब्लैक ओरिएंट ब्लैक स्वान वाले हैं, इनका पीछे का उसमें देखना कि यहाँ पर इन्होंने कुछ जानकारी लिखी रहती है स्पेशली बुक्स के रिगार्डिंग कि किस हिसाब से है, क्यों है, कैसे है। तो यहाँ पर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी समझो एक हिसाब से, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो यूजीसी के 2019 के क्या लिखा हुआ है, यूजीसी के 2019 के पाठ्यक्रम पर आधारित यह पाठ्य पुस्तक यूजीसी नेट जेआरएफ एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपयोगी। समझ रहे हो? अब इस बात को ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि खाली यूजीसी नेट जेआरएफ ही पढ़ना आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपयोगी। यह उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातक स्तर की प्रवक्ता परीक्षा के लिए भी अत्यंत कारगर है। समझ रहे हो किस चीज़ के लिए? तो क्या है, प्रवक्ता परीक्षा। अब इस चीज़ को समझना। इसके अतिरिक्त यह पाठ्यपुस्तक स्नातक एवं स्नातक के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। समझ रहे हो? ये उनके लिए भी है जो कॉलेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है, मास्टर कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। जो राजनीति विज्ञान को सरल एवं सटीक रूप से समझना चाहते हैं, देखो उनके लिए भी उपयोगी है जो पढ़ना चाहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक के परिष्कृत एवं परिवर्तित 7वें संस्करण में नए खंड जोड़े गए हैं, तो ये आप देख लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आगे ऊपर एक ही लाइन में आप लोगों को समझा दिया इसमें। समझ गए? अब ये मत कहना कि वीडियोस लंबा हो गया, ये हो गया, लेकिन समझाना मेरा काम है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो बात को। अब पेजेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पेजेस में 788 देख सकते हैं, 788 इसमें पेजेस है। और जहाँ तक मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये पेपर बैक क्वालिटी है, तो अच्छी खासी है, ठीक है। ऑनलाइन मैंने मंगाई है और मैं ऑनलाइन ही मंगाता हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। तो मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ, उसमें पेपर बैक होता है। हो सकता है कभी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव आ जाती है, अच्छी आ जाती है, कभी हो सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, ठीक है, काम चल जाएगा, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं लग रही। ना पढ़ने में ना कुछ लिखा सेम है, सब कुछ सेम है, चैप्टर सेम है, कुछ नहीं होता। पेपर बैक में थोड़ा सा क्वालिटी कम करनी पड़ती है प्राइस के लिए। मार्केट में आपने देखा होगा कई लोगों को, चलो एक क्वेश्चन होता है कि सर पेपर बैक क्या है, पायरेटेड क्या है या ओरिजिनल क्या है। ओरिजिनल सिंपल सी बात, मतलब ये समझो, यही ब्रांड अपनी एक बुक ऑफलाइन बेचता है, एक बुक यही बुक ऑनलाइन बेचता है। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि जो बुक्स की क्वालिटी होती है वो अच्छी करके बेचते हैं और उनमें जो पेजेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन प्राइस थोड़ा हाई होता है, महंगा होता है प्राइस। और ये ऑनलाइन में बनाई गई हैं, तो हो सकता है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्की गिरा देते हैं इसकी क्वालिटी, जैसे कि इसके पेजेस वगैरह, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। मंगाने के लिए आप ऑनलाइन मंगाओ, ऑफलाइन मंगाओ, जानकारी सेम मिलेगी आपको। थोड़ा सा 19-20 का क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं जितनी मंगाई मुझे ऐसी लगती हैं सबसे, ठीक है। मैंने ऑनलाइन भी बहुत बुक्स खरीदी हैं और ऑफलाइन भी बहुत बुक्स खरीदी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मेन टॉपिक्स में।
अब यहाँ पर मैं बात करूँ, राजेश मिश्रा सर की 7वां संस्करण है, बहुत ही बेहतरीन आपको ये बुक देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस के लिए भाई बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा और बहुत डेप्थ में जाके, ठीक है। तो स्पेशली मैं प्रवक्ता परीक्षा की भी बात भी कर रहा हूँ, और ये यूजीसी नेट जेआरएफ जो आप करते हो वो भी आप लोगों को काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी कमेंट्स आए रहते हैं इस बुक, सॉरी इस टॉपिक्स के रिलेटेड। तो वो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, इस बुक्स को देख लेना, जिसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो बाय कर सकते हो, ठीक है। टैग में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब यहाँ पर मैं भाग की बात करूँ, राजनीतिक अवधारणाएं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 16 अध्याय, भाग फर्स्ट में 16 अध्याय, और क्या क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति, लोकतंत्र, नागरिकता, विचारधारा, उदारधारा, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा मुझे स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है। तो राजनीतिक अवधारणाओं के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो अध्याय वाइज यहाँ पर लिए हुए हैं, और राजनीतिक विचारक देख सकते हैं इस तरीके से रहने वाला है। अच्छा, आगे की मैं बात करूं, भाग थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भारतीय राजनीतिक विचारक है, देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आपको देखने को मिलेगा, IR, ठीक है, तो उसका पार्ट भी मिल जाएगा, वो भी कवर। भारत की विदेश नीति है, भारत की राजनीतिक संस्थाएँ हो गई, और यहाँ पर भाग 8, भाग 9 और भाग 10, और इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर भूमिका, तो भूमिका क्या रहने वाली है, तो मेरे हिसाब से प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ जरूर ले लेना। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन परंपरागत, ये चीज़ें हम लोग पता क्या करते हैं, भूमिका वगैरह ये सब चीज़ें किताबों की नहीं पढ़ते, जबकि बुक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है, जब आप लोग बुक्स ढूंढते हो ना, ये इस तरीके से बुक्स ढूंढते हो ना, तो सीधा आप कंटेंट में जाते हो। आपको ये पता नहीं, ऐसे ये चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई है ना, ये फालतू में प्रिंट नहीं की जाती, इन पे लिखा रहता है कि स्पेशली आप किस तरीके से, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तैयारी शुरू करते हैं लेकिन पता नहीं होता कि बुक्स स्पेशली किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, तो यहाँ पर मार खा जाते हैं। अब आप लोग जैसे सीधा आगे पलट देते हो और आप सीधा कंटेंट में चले जाते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि छठे संस्करण की भूमिका क्या रहने वाली है, किस चीज़ में, कितना कुछ इसमें अपग्रेड है, क्या है पाठ्यक्रम, किसके पाठ्यक्रम से मैच है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप लोग आगे जाया करो, ठीक है। इनको ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि बुक्स को साथ, मेरे हिसाब से आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, बॉन्डिंग की, बिल्कुल समझ रहे हो आप लोग। मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाला होगा वो समझ सकता है इस बात को, यानी कि जो बुक्स के साथ दोस्ती करते होंगे उनको पता है कि किस तरीके से बुक्स को पढ़ा जाता है। बुक्स पढ़ने के देखो तरीके अलग होते हैं, जैसे कि यार क्रिकेट ले लो आप, अब माना क्रिकेट है, गेम तो एक जैसा ही है, लेकिन खेलने वाले अलग अलग हैं बैट्समैन। अब कोई अलग तरीके से खेलता है, कोई अलग तरीके से, वैसी बुक्स का भी होता है। तो कोई कैसी पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, किसी को कैसे में समझ में आती, किसी को कैसे में समझ में आती है। तो ये समझ लो आप लोग, ठीक है। खेल एक है, ठीक है, बुक एक है, लेकिन पढ़ने वाले कई हैं। अब तरीके भी अलग हैं सबके अपने अपने, वैसी सेम जैसे खेल का होता है वैसी बुक्स का है। तो बुक्स के साथ दोस्ती करना अच्छा है, नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा है। जिनको वैसे भी पढ़नी है ये बुक, तो वो वैसे भी पढ़ सकते हैं आपके एज अ नॉवल के तौर पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता, तो किस तरीके से यहाँ पे भाषा शैली होने वाली है, देख सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्यम युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज के और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। तो भाषा की जहाँ तक मैं बात करूँ, 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा और राजसत्ता के लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता था। तो ये आप लोग पढ़ लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैंने बता दिया है। लैंग्वेज ईजी है, मैं 3-4 दिन से इस बुक्स को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया नॉलेज इससे मिल रहा है, और काफ़ी आप लोगों को जो है कि परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया ये बुक रहने वाली है। यहाँ पर सबके बाद इसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन किया गया है, ये आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं समानता आ गया दूसरा अध्याय, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि जैसे चैप्टर खत्म हो गया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये न्याय है, जस्टिस, अब इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2-3-4 चैप्टर तो मैंने वैसे ही दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अधिकार, राइट्स हो गए, और इस तरीके से बुक रहने वाले। तो बाकी कुछ अलग स्पेशल कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। लास्ट में देख देते हैं कि बुक्स में कुछ है ऐसा जो कुछ अलग डिफरेंट हो। अब ये तो महत्वपूर्ण पुस्तकें दी हुई इन्होंने जो इनकी होंगी, लेकिन एक्चुअल जो है लास्ट में इतना ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है चैप्टर वाइज। तो इसी तरीके से चैप्टर रहने वाले हैं जैसे मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को। तो स्पेशली अगर आप लोग ये बुक मंगा रहे हैं, टैग किए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएंगे। बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मैं नहीं बता पाया हूँगा, आप लोग भूल गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोज़ को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।